आज बात होगी पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे पर। और इस 2 दिन में पश्चिम बंगाल में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की प्रमुख पार्टी टीएमसी के कद्दावर नेताओं में शुमार शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी के आज हो गए औपचारिक तौर पर, और ममता बनर्जी की नींव जाहिर तौर पर अब डगमगा गई है। और ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ होगा जानेंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल शाह ने 5 साल मांगे हैं, लेकिन दीदी का हाल क्या होगा आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बीजेपी में शामिल हुए दूसरे दल के 9 विधायक, अमित शाह की मौजूदगी में इन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया है। बीजेपी में शामिल हुए हैं दूसरे दलों के तकरीबन 9 विधायक। अमित शाह की मौजूदगी में एक सांसद और पूर्व सांसद भी शामिल हो गए हैं आज बीजेपी में। बीजेपी की मजबूती से टीएमसी में अब हड़कंप सा मच गया है। दरअसल अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 के पार, ये अमित शाह ने कह दिया है। मिशन बंगाल में 200 के पार अमित शाह ये कहते नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य मौजूदा गृह मंत्री कह चुके हैं बीजेपी इस बार करने वाली है मिशन फतेह बंगाल। और यही कारण है कि बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष और जेपी नड्डा वो भी बंगाल जा चुके हैं, और अब गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बंगाल के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय यह दौरा है, लेकिन इन 2 दिनों में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आज बहुत ही अहम लोग बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी के अलावा तमाम अलग अलग दलों के लोग, नेता, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद शामिल हो गए। तस्वीरें जरा देखिए आप, और इन तस्वीरों को देखने के बाद समझिए आज क्या कुछ रहा है। दरअसल महापुरुषों को गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की पश्चिम बंगाल के दौरे के पहले दिन। इसके अलावा आज महामाया में पूजा अर्चना भी की। किसानों के साथ उन्होंने भोजन किया, किसान के घर गए अमित शाह, बकायदा वहां उन्होंने भोजन किया, जमीन पर बैठकर भोजन किया। सिद्धेश्वरी मंदिर के दर्शन भी किए गए और दीदी पर जमकर प्रहार जनसभा के जरिए अमित शाह का देखने को मिला। 5 तस्वीर जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके नजर आ रही हैं, ये 5 तस्वीरें दरअसल आज की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है, किस तरह से हर एक तबके को बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह साधने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई भी हमसे दूर नहीं है, हम सबके साथ हैं। यही कारण है कि किसान के घर पर बाकायदा भोजन करते नजर आए, क्योंकि किसान एक तरफ आंदोलित नजर आ रहा है तो दूसरी ओर गृह मंत्री ने यह दर्शाया है, यह बताया है कि कोई भी किसान बीजेपी का विरोधी नहीं है। और यही कारण है कि किसान के घर पर जाके भोजन भी करते नजर आते हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो ये तस्वीरें 5 टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके नजर आ रही हैं, ये बता रही हैं कि दीदी के गढ़ में इस बार चुनौती तगड़ी होने वाली है, क्योंकि दीदी के गढ़ में इस बार खुद गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी उतर रही है। तो ये आप तस्वीरें जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सब के बीच में दीदी पर प्रहार अमित शाह का बेहतर देखने को मिला। जनसभा को संबोधित अमित शाह करते नजर आए थे और सीधे तौर पर दीदी को निशाने पर लिया। सुनिए आप भी। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है। मित्रों, देश भर में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को
आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। सुबह में अखबार देखता था, कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, क्योंकि मित्रों एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। आपने वादा किया था बंगाल के विकास का, बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का, मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए मित्रों, पॉकेट में। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा, सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच हो। ममता दीदी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए हैं, इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और इस वक्त मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कह दिया है मिशन बंगाल में फतह करके ही आएंगे। 5 साल मांग लिए हैं। इस